हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर पैराजंबल के क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों। पैराजंबल जो है आपके हर एग्जाम के अंदर आता है, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप एमटीएस दें, सीएचएसएल दें, सीजीएल दें या फिर सीपीओ दें। इसके अलावा अगर आप वनडे एग्जाम सीडीएस एनडीए देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपका पैराजंबल का क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके अलावा अगर आप बैंक एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें भी हमेशा पैराजंबल का क्वेश्चन पूछा जाता है। पैराजंबल को करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले क्या करते हैं, सेंटेंसेस को रीड करते हैं, आफ्टर दैट उन सेंटेंस को अरेंज करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उनका टाइम वेस्ट होता है और जब वो अरेंज कर कर आते हैं तो देखते हैं जो ऑप्शन वो बनाकर आ रहे हैं ऊपर से वो नीचे ऑप्शंस में गिवन होता ही नहीं है। तो वहाँ पर आके कहीं ना कहीं बच्चे का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उसका टाइम भी वेस्ट हुआ, एनर्जी भी वेस्ट हुई, बट उसको रिजल्ट जीरो मिला। तो यानी कि जब भी पैराजंबल को करें तो आप भी इस तरह की मिस्टेक ना करें, यानी कि आपको भी यहाँ पर यूज करना है पैराजंबल को करने के लिए एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है आपके पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने का। एलिमिनेशन मेथड लगेगा कहाँ, तो ये मेथड का जो आपको यूज करना है वो आपको सीधा ऑप्शंस में करना है। यानी कि एलिमिनेशन मेथड को आपने ऑप्शंस में लगाना है। आपको सिंपल ध्यान रखना है, आप सीधा सेंटेंसेस की जगह पे ऑप्शंस में आ जाए। ऑप्शंस में एलिमिनेशन का यूज करना सीखें। किस तरह से करेंगे उसको अभी हम सीखेंगे इस क्लास के अंदर। ये सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है जो 8/11/2021 में पूछा गया है। ये सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें आप देखो, सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ ऑप्शन, किस तरह का टाइप आपको एग्जाम में दिया हुआ है। सबसे पहले वो टाइप देखो ऑप्शन का। कभी कभी आपको चारों ही ऑप्शंस डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट मिले, एक ए से मिले, एक बी से, एक सी से और एक डी से। कभी कभी दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, कभी तीन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले देखो कि कौन सा टाइप है। तो ये क्वेश्चन के अंदर अब वो टाइप है जिसमें दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, बी एंड बी। तो सीधा सबसे पहले आप उन ऑप्शन पर आएंगे जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। अभी रिमेनिंग को आप ये समझ लो कि वो है ही नहीं, क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना है कि बी क्या हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। हम जब भी किसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग की बात करते हैं बच्चों, तो हमें ध्यान रखना है कि पैराग्राफ की स्टार्टिंग कभी भी प्रोनाउन से नहीं होगी। पैराग्राफ की स्टार्टिंग कभी भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन से नहीं होगी। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड के अंदर इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। यानी कि सबसे पहले तो आपको एक इंट्रो चाहिए, पैराग्राफ किस टॉपिक पे स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर दैट आप उसके प्लेसेस पे आप यूज कर सकते हैं प्रोनाउन के अदर केसेस को। अब देखो वहां पे पॉइंट क्या आता है, दो ऑप्शन बी से स्टार्ट है, बट बी स्टार्ट किससे, टू माय सरप्राइज। अब हमें ये क्लियर है कि सरप्राइज किस चीज को लेकर, तो हम टू से तो स्टार्ट नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पर सीधा हमारा टाइम बच गया। हमने सिर्फ टू माय सरप्राइज के बेसिस पे दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, एक ऑप्शन थर्ड को और एक ऑप्शन फोर्थ को। हमने यहाँ पे दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, एक थर्ड को और एक आपके फोर्थ को। अब हमारे दो ऑप्शंस हैं, एक है फर्स्ट और एक है सेकंड। अब इसी में से हमें आंसर ऑप्शन को डिसाइड करना है, या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा। बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा आंसर ऑप्शन टिक होगा उसको हमें चेक करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आई वेंट अप एंड टच्ड हिम, भाई आई कौन है, ठीक है, और वो कहाँ जाने की बात कर रहा है, किसको टच करने की बात कर रहा है। हमें क्लियर हो गया कि डी से स्टार्ट नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो क्या बचा है हमारा, फर्स्ट, जो स्टार्ट है ए से। उसने बोला सून आई रीच्ड द चर्च यार्ड, ठीक है। आफ्टर दैट टू माई सरप्राइज आई इमीडिएटली केम अपॉन द कन्विक्ट एंड ही वॉज सिटिंग ऑन अ tombstone with his back towards me. I went up and touched him gently on the back. तो कहीं ना कहीं हमें ये क्लियर हुआ कि हमने एलिमिनेशन का यूज करके जिस ऑप्शन को हमने निकाला है वो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है। आप बच्चे हमेशा इस चीज को फील करेंगे और आप इस चीज को देखेंगे भी कि जब आप एलिमिनेशन लगाते हो तो आपका जो रिमेनिंग ऑप्शन बचता है वहां पर वो
आपका हमेशा करेक्ट आंसर ऑप्शन ही बचता है। तो अगर आप एलिमिनेशन का यूज करना सीख जाएंगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आपके लिए पैराजंबल के क्वेश्चंस करना एग्जाम में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके स्कोर को बढ़ाते हैं और मिनिमम से मिनिमम टाइम में करके, ठीक है। तो आपको बिल्कुल एलिमिनेशन का ही यूज करना है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अगेन सीपीओ मेंस का ही है बच्चों, जो 8/11/2021 में पूछा गया है। अगेन सीपीओ मेंस का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कभी कभी 4 सेंटेंसेस गिवन होते हैं और कभी कभी सेंटेंसेस 4 की जगह आपको 5 भी गिवन होते हैं, 6 भी गिवन होते हैं। ए से लेके एफ तक दे दिया, ए बी सी डी ई एफ करके दे दिया आपको। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर आपको 4 ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिले। जैसे इन वाले ऑप्शंस में है कि सारे ही ऑप्शन ए से स्टार्ट हैं, तो ऐसे केस में हमें उसको बिल्कुल भी नहीं देखना है जो हमारा फर्स्ट अल्फाबेट है। हमें ये क्लियर हो गया कि स्टार्ट तो हमारा ए से ही होगा। अब देखो इसमें 2 केस है, 2 के बाद ई है, बी है और 2 के बाद सी है। जैसे मैं बात करूं ऑप्शन फर्स्ट की और थर्ड की, तो ये तो बी से स्टार्ट है, और अगर मैं बात करूं सेकंड की या फिर मैं फोर्थ की, तो ये दोनों सी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ए के बाद बी आएगा या फिर ए के बाद सी आएगा। अब हमें यहाँ पर क्या मिला है, इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे, हम डे की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर उसके बाद बी में दे रखा है द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद अ स्लीट दैट हैड फ्रोजन, या बट इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टैंड। तो हमें ये क्लियर हो गया कि अगर डे की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोल्ड डे है, ठंडे दिन की बात की जा रही है, तो वो पूरा आपके वो भरा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर डिफिकल्ट की तो बात होगी नहीं। हम 2 ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, एक ऑप्शन फोर्थ को और एक ऑप्शन सेकंड को। अब हम 2 ऑप्शन को क्यों एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में ए के बाद सी आ रहा है और हम जानते हैं कि ए के बाद सी का यूज नहीं होगा। अब पॉइंट आता है कि अब 2 ऑप्शन में हमें बी दे रखा है और दोनों में बी के बाद डी दे रखा है। अब बस कुछ नहीं करना, हमें डी में क्या दे रखा है, आई टुक माई डॉग फॉर अ लिटिल वॉक अप द रोड। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं जिसमें हमें 2-3 सेंटेंसेस को पढ़ना पड़ जाता है, ऐसे बहुत रेयर केस में आते हैं, बट आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें क्लियर हो गया कि ए के बाद बी और बी के बाद डी। अब बस हमें कुछ नहीं देखना, अब हमें सिर्फ सी और एक ई के बीच में, एक तो सी है और एक ई के बीच में डिफरेंस को चेक करना है कि कहां पर सी होगा और कहां पर ई होगा। बस यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आई टुक माई डॉग फॉर अ लिटिल वॉक अप द रोड। आफ्टर दैट देखो क्या आएगा, ई आएगा या फिर सी आएगा। तो सी में दे रखा है जब वॉक के लिए वो लेके जा रहा है उसको रोड पे, इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टैंड और वॉक ऑन द ग्लॉसी सरफेस आएगा, या फिर आएगा कि द डॉग स्लिप्ड एंड आई फेल्ट ट्वाइस हार्ड। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जब वहां पर वॉक की बात हो रही है तो वॉक का कनेक्शन वॉक से होगा, वॉक का कनेक्शन वॉक से होगा। आप कुछ कीवर्ड्स को पकड़कर भी एलिमिनेशन लगा सकते हैं, आप कुछ कीवर्ड्स को पकड़कर भी एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि हम ए के बाद बी और बी के बाद डी, लेकिन हम बी के डी के बाद जो लिखेंगे वो हम सी लिखेंगे। हम सी का यूज बच्चों क्यों करेंगे, क्योंकि डी में भी वॉक को डिस्कस किया गया है और सेम वॉक आपके सी ऑप्शन में आ रही है और सेम आपके सी सेंटेंस में भी गिवन है। तो उसी के बेसिस पे आप इतना सा सीक्वेंस चेक करो इन दोनों में से किस ऑप्शन में है, तो वो है आपके ऑप्शन थर्ड में।
तो उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन थर्ड लगाएंगे, आप फर्स्ट को एज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। बोलो इतना क्लियर हुआ? आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता चल रहा होगा। जैसे हर सेशन में आपको हर पॉइंट क्लियर होगा तो ऐसे ही इसमें भी हो गया होगा। देखो बच्चों, रेगुलर क्लासेस लिया करो आप एसएससी बुलेट पर, और बहुत जल्द आपकी मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। सो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगी कि आप लग के तैयारी करो, जितना हो सके आप अच्छे से तैयारी करो। बाकी प्रैक्टिस के लिए डेली लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं 4:15 to 5, ठीक है, तो आप उसको भी अटेंड करो रेगुलर, चलेगा। अगेन सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है 8/11/2021। सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है 8/11/2021 का। आप देखो यहाँ पे 2 सी से स्टार्ट है और 2 डी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि सी या फिर डी। अब देखो डी में दे रखा है दे वर नॉट देयर। अब दे कौन भाई, दे कौन? तो हमें ये क्लियर हो गया कि सेंटेंस दे से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो 2 ऑप्शंस खत्म हो गए। एलिमिनेशन से बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि आपके लिए टाइम को बचाना, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के अंदर। तो यहां पर आप उसके बेसिस पे 2 ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों ही डी से स्टार्ट है और जो 2 डी से स्टार्ट है वो एलिमिनेट हो गए। अब आपको 2 में से ही आंसर को डिसाइड करना है क्योंकि बोथ ऑप्शंस आर स्टार्टेड विद सी। दोनों ही ऑप्शंस जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके सी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि सी के बाद दोनों में ए दे रखा है, तो हमें ये क्लियर हो गया ना तो हमें सी को देखना है ना ही ए को देखना है। यहां पर बात कर रहा है लुक एट द पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, और दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। अब वहां पर पॉइंट आता है कि बी या फिर डी। तो अब बी में क्या दे रखा है, जब वहां पर वो उससे आगे, तो ही टर्न टू लुक ऑन द साइड। तो डेफिनेटली अगर हम लुक ऑन द साइड की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दे वर नॉट देयर आइदर तो आएगा नहीं, तो हमें ये क्लियर है कि हमें क्या यूज करना है। हमें ये क्लियर है कि हमें क्या यूज करना है। हमें यहाँ पर ए के बाद क्या यूज करेंगे, हम बी को यूज करेंगे। तो बी को यूज करेंगे तो उसके बेसिस पे हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा बच्चों क्या हो जाएगा, सेकेंड। हम फर्स्ट को एज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट भी देख सकते हो। उसने बोला ही टर्न टू लुक ऑन दिस साइड, दे वर नॉट देयर आइदर, ठीक है। यहां पर हमारा ऑप्शन जो निकला है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है 8/11/2021 का। सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है 8/11/2021 का। आपको चेक करना है कि इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। आपको चेक करना है कि इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है बच्चों। अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर आपके चारों ही कैसे ऑप्शंस हमें मिले, किस तरह के ऑप्शंस हमें गिवन है कि चारों ही सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हैं। चारों ही हमारे सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, चारों ही हमारे ए से स्टार्ट है। अब हमें चेक करना है यहां पर ए के बाद 2 में सी है और 1 में बी है। तो सबसे पहले आप वो चेक करो जो आपके ज्यादा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए के बाद सी। तो बस ए के बाद देखो, जरा चेक करो ए के बाद सी होगा या फिर नहीं होगा। यहां पर बोल रहा है कि आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर ऑन द मार्च देयर वॉज अ साउंड ऑफ अ शॉट नियर बाय। अब जब साउंड की बात की जाएगी तो साउंड का कनेक्शन डेफिनेटली लिसन से होगा। साउंड का कनेक्शन डेफिनेटली लिसन से होगा। हमें क्लियर हो गया कि ए के बाद यहाँ पर ए के बाद जो यूज होगा वो आपका सी होगा। हमें ये क्लियर हो गया कि ए के बाद जो यूज होगा वो हमारा सी होगा। तो बस यहाँ से हम 2 ऑप्शंस को कट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। एक है फर्स्ट और एक है फोर्थ। हम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, एक है फर्स्ट और एक है फोर्थ। अब बचता है ए के बाद सी, सी के बाद ई होगा या फिर डी होगा। बस यहीं से आंसर ऑप्शन डिसाइड होगा। बस सी देखो खत्म किस पे, उसने बोला लिसन केयरफुली, और डी में बोल रहा है वी ऑल रन टुवर्ड सी एंड वी कुड, और ई में बोल रहा है देन वी हर्ड। तो लिसन का डेफिनेटली सुनने से होगा। तो हमें ये क्लियर हो गया
क्योंकि वहां पर रैन की बात नहीं है, अभी हम सुनने की बात कर रहे हैं, तो सुनने का मतलब हेयर से होगा, तो हेयर से होगा तो डेफिनेटली हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेकंड। हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। हम थर्ड को एज अ आंसर ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। देखो मैं आपको हर ऑप्शन को टिक करने का रीजन जरूर समझाती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर हम इस ऑप्शन को टिक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो ये जो स्पेशल आपको एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि रीजन क्या है बिहाइंड दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, तो वो इसलिए समझाया जाता है ताकि वो बच्चों को डाउट ना बचे, डाउट की गुंजाइश ना बचे, वो अपना पूरी तरह से क्लियर वर्ड्स में समझ सके, तो इसीलिए आपको इतना डिटेल में समझाया जाता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे क्या यूज किया बच्चों, ई, ठीक है। ई में हमें क्या दे रखा है, मोर शॉट्स एंड रेड रॉकेट रोज इनटू द स्काई। आफ्टर दैट आप इसे कंप्लीट पढ़ सकते हो, ओवर देयर कम ऑन सेड द सर्जेंट पॉइंटिंग टू द सी। आफ्टर दैट क्या होगा, उन्होंने बोला वी ऑल रन टुवर्ड्स द सी, अब वो भागेंगे सी की तरफ। एंड आफ्टर दैट क्या आएगा, सून वी कुड सी द लाइट ऑफ टॉर्चेस एंड द हियर शाउटिंग एंड स्प्लिशिंग। बोलो इतना क्लियर हुआ, तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो है ये आंसर हमने टिक करा है वो हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि जो आपका रिमेनिंग आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, यानी कि वो हम बिल्कुल सही पारा जंबल को टिक कर आए, उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश बची ही नहीं है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है और 2022 का। आप देख सकते हो हमें 4 सेंटेंसेस गिवन है ए से लेकर डी तक, ए बी सी डी करके दे रखा है। हमें चेक करना है इन चारों का सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें 2 सेम अल्फाबेट से कौन से ऑप्शन स्टार्ट हैं, तो वो है 2 ऑप्शन, एक तो फर्स्ट और एक सेकेंड, यानी कि फर्स्ट जो दे रखा है सेंटेंस वो सी दे रखा है। हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि फर्स्ट सी होगा या नहीं होगा, तो यहां पर दे रखा है सी में द गुड गवर्नेंस इंडेक्स CGGI 2021 स्कोर्स हैव बीन डिक्लेयर्ड। हमें क्लियर हो गया कि डेफिनेटली हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो सी होगा। अब पॉइंट क्या आता है कि सी के बाद हम बी को लिखेंगे या सी के बाद हम ए को लिखेंगे, तो सी में क्या दे रखा है, हैव बीन डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर्ड के बाद डेफिनेटली जीजीआई की बात कर रहे हैं कि जीजीआई फ्रेमवर्क कवर्ड 10 सेक्टर्स एंड 58 इंडस्ट्रीज, या फिर द सेक्टर्स इंक्लूडेड एग्रीकल्चर। तो हमें ये क्लियर है कि इंक्लूडेड एग्रीकल्चर कब आएंगे, जब हम पहले इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, कितना वो कवर करने वाले हैं। हमें क्लियर हो गया कि सी के बाद पहले क्या आएगा, बी, एंड आफ्टर दैट क्या आएगा, ए। तो जहां पर भी सी बी ए करके मिले वही आपका एज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन टिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी हम ऑलरेडी एलिमिनेट ही समझेंगे, क्योंकि जब हमने देखा कि 2 सेम अल्फाबेट, और अब ये बच्चे आप चेक भी कर सकते हैं प्रीवियस टेस्ट में, जहां पर भी आपको 2 सेम अल्फाबेट से ऑप्शंस मिले 90% आपका आंसर ऑप्शन उन्हीं में से होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप उन्हीं ऑप्शंस पे आएंगे जो आपके सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, और आप देखेंगे आप बच्चे कि मैक्सिमम टाइम आपका आंसर उन्हीं ऑप्शन में से होता है। चलेगा, करेंगे एक और क्वेश्चन हम। देखो जरा इसके अंदर अगेन 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और चारों ही सेंटेंसेस आपको जम्बल्ड वे में दे रखे हैं, क्योंकि कोई भी आपको ABCD करके ऑप्शन नहीं है, डेफिनेटली जम्बल्ड वे में है। चेक करो जरा क्या होगा। देखो बच्चों अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ये 20/4/2022 का 20/4/2022 का क्वेश्चन है। आपको सिंपल ध्यान रखना है, 2 तो बी से स्टार्ट है और 2 डी से स्टार्ट है, 2 बी से स्टार्ट है और 2 डी से स्टार्ट है। सबसे पहले आप ये देखो कि फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या फिर डी होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में
हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डी बट शेयरिंग से, भाई किस चीज की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, हमें बिल्कुल बट शेयरिंग से सीधा दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है। हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमने बट शेयरिंग देखा, भाई शेयरिंग किस चीज की, तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा डी तो फर्स्ट सेंटेंस बच्चों होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो बी अगर फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा तो हमारा सेकेंड भी खत्म और हमारा थर्ड भी खत्म। अब हमें फर्स्ट एंड फोर्थ में से ही करेक्ट आंसर ऑप्शन को टिक करना है, या तो फर्स्ट होगा या फिर आपका फोर्थ होगा। अब देखो दोनों में हमें स्टार्टिंग कहां से दे रखी है, बी से दे रखी है। इमोशनल शेयरिंग बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग बॉन्ड्स। जहां इमोशंस शेयर किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके मजबूत रिश्ते को और बहुत लंबे रिश्ते को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं, बिल्ड करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अब आपको सिर्फ चेक करना है, ये तो क्लियर है बी के बाद मतलब डी से स्टार्ट नहीं होगा, बी से स्टार्ट होगा। अब देखना है बी के बाद सी या फिर बी के बाद डी। अब यहां पर बात कर रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड्स की, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो सी में क्या दे रखा है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन हीलिंग रिसेंटमेंट्स एंड हर्ट, या फिर बट शेयरिंग लाफ्टर ब्रिंग्स जॉय एंड फ्रेशनेस टू रिलेशनशिप। तो आपको ध्यान रखना है, हम शेयरिंग की बात करें इमोशंस की, तो वही इमोशंस की शेयरिंग की बात करें कि बट शेयरिंग हमें शेयर करना चाहिए किनको, जो खुशियां होती हैं ब्रिंग्स वो लेकर आती हैं, लाफ्टर ब्रिंग क्या लेकर आते हैं, जॉय खुशी को, फ्रेशनेस को एक रिलेशनशिप के अंदर। तो यानी कि हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद सी नहीं, बी के बाद डी आएगा, और अगर बी के बाद डी आएगा तो हमारा आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा। अब चाहो तो आप इसे कंप्लीट रीड कर सकते हो। कंप्लीट किस तरह से कर सकते हो, बट शेयरिंग लाफ्टर ब्रिंग्स जॉय एंड फ्रेशनेस टू रिलेशनशिप्स। आफ्टर दैट क्या होगा, आफ्टर दैट होगा इट ऑल्सो हेल्प्स इन हीलिंग रिसेंटमेंट्स एंड हर्ट। देन आएगा आपका द शेयर्ड लाफ्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स इन मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स, ठीक है। वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल का काम करता है एक अच्छे रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है, जब हम खुशियों को बांटने की बात करते हैं। चलेगा नेक्स्ट, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 21/4/2022। 21/4/2022 अगेन चारों ही ए बी सी डी करके दे रखा है आपको। 4 sentences आर गिवन इन अ जम्बल वे। आपको सिंपल चेक करना है कि यहां पर आपको कौन सा करेक्ट सीक्वेंस दे रखा है। हमें ये क्लियर है कि चारों एक आपके करेक्ट ऑर्डर में तो नहीं दे रखे हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपको ए बी सी डी करके नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन का किस तरह से दे रखे हैं, ऑप्शन 2 ए से दे रखे हैं स्टार्ट और 2 सी से दे रखे हैं स्टार्ट। आपको चेक करना है कि ए फर्स्ट होगा या फिर सी फर्स्ट होगा। तो ए में क्या दे रखा है, द ब्रिटिश वर एक्सप्लॉटिंग द इंडिको फार्मर्स इन द एरिया, और सी में क्या दे रखा है, गांधी जी सत्याग्रह फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस बिगेन विद द फेमस चंपारण मूवमेंट इन बिहार। हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो ए नहीं, वो हमारा सी होगा। अब सी होगा तो थर्ड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड हमारा खत्म हो गया। अब हमें जो डिसाइड करना है वो सेकंड और फोर्थ में से डिसाइड करना है, और दोनों में हमें ए दे रखा है। हमें क्लियर है कि यहाँ पर हम इंडिपेंडेंस स्टार्ट की बात करें, फेमस चंपारण मूवमेंट की बात करें, तो ए आएगा दोनों में। तो हमें यहाँ पर एक देखना है किस पे खत्म है, इंडिगो फार्मर्स इन द एरिया। अब आफ्टर दैट बी या फिर डी। तो आप जब बात कर रहे हैं चंपारण की, तो यहाँ पर हमें क्लियर है कि वहाँ पर हम लोग जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे कि बच्चों सी के बाद ए, बट बी या फिर डी। तो बी में दे रखा है ही लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट अंटिल द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स वाज सक्सेसफुली स्टॉप्ड, या फिर सो गांधी जी विजिटेड मोतिहारी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ चंपारण। तो हमें क्लियर है कि यहाँ पर ए के बाद हम डी लिखेंगे, हम बी का यूज नहीं करेंगे। सो उसी के बेसिस पे जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा फोर्थ होगा।
हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड नहीं होगा। आप कीवर्ड्स को पकड़कर भी आंसर निकाल सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 21/4/2022 का। चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। ऐसे क्वेश्चंस करना सबसे आसान होता है जहां पर चारों ही आपको अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट में है। अब यहां पर बात कर रहे हैं ए में, एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड ओवर, अब किस चीज को लेकर। बी में बात हो रही है अ स्मॉल नट हैड फॉलन इन अ चैनल। सी में बात हो रही है अ ह्यूज प्लेन वॉज फोर्स्ड टू क्रैश। और डी में बात हो रही है दे वर अमेज्ड, दे वर अमेज्ड। तो हमें क्लियर है कि दे वर अमेज्ड से स्टार्ट नहीं होगा। अ स्मॉल नट किस चीज को लेकर नहीं होगा। हमें ये भी क्लियर है यहां पर अगर हम बात करें एक्सपर्ट मैकेनिक्स किस को लेकर, तो ए भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज फोर्थ, दैट इज फोर्थ। ऐसे क्वेश्चंस को करना इजी क्यों होता है बच्चों, उसका रीजन ये होता है कि केवल एक सेंटेंस का एक से दो वर्ड ही आपके आंसर को डिसाइड कर देता है। यहां पर हमें ज्यादा आंसर्स के लिए ज्यादा सेंटेंसेस को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को करना हमारे लिए आसान होता है। ठीक है, आप चाहो तो अब आप इसको कंप्लीटली रीड कर सकते हो। A huge plane was forced to crash and when his landing gear got stuck. After that, expert mechanics labored over the plane for 3 hours. They were amazed when they discovered what had caused the mechanical failure. A small nut had fallen into a channel which prevented the gear from moving. ठीक है, कि एक फंस गया था नट जिसने उसको मूव करने से क्या कर दिया था, रोक दिया था, बचा लिया था। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है बच्चों 21/4/2022। 21/4/2022 आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट सीक्वेंस को बताता है। अच्छा, ये क्वेश्चंस सीडीएस में तो आज भी आते हैं, S1 S6 एसएससी में थोड़े कम दिखाई देने लगे हैं, पहले फिक्स होते थे मेंस में। S1 S6 हमेशा आते थे, हर एग्जाम में आते थे एसएससी के। CHSL में भी आ रहे हैं, सीजीएल में भी आ रहे हैं, सीपीयू में भी आ रहे हैं। S1 S6 का मतलब होता है कि S1 मतलब पैराग्राफ स्टार्ट यहाँ से होगा और S6 का मतलब है कि पैराग्राफ एंड यहाँ पर होगा। और जो बीच का सीक्वेंस होता है उसको आपसे पूछता है एग्जामिनर PQRS की फॉर्म में, यानी कि S1 की फॉर्म में वो आपको पैराग्राफ की स्टार्टिंग दे देता है और S6 की फॉर्म में पैराग्राफ की एंडिंग दे देता है। और जो बीच का सीक्वेंस पूछता है वो PQRS की फॉर्म में पूछता है। अब देखो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमें कुछ नहीं देखना। सबसे पहले देखो S1 खत्म कहाँ है, वॉज अ लवर ऑफ हिज कंट्री, कौन, राम मोहन। ठीक है, अब आप देख सकते हो अगेन दो ऑप्शन आर से स्टार्ट है। सबसे पहले देखो कि आर क्या फर्स्ट मतलब S1 के बाद यूज होगा या नहीं होगा। अब उसने बोला है कि राम मोहन जो है वो लवर है कंट्री का, और आर में बोल रहा है ही ऑल्सो थॉट दैट हिज सब्जेक्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। सो अभी लवर की बात कर रहा है, सो हिज सब्जेक्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। हमें क्लियर हो गया कि आर से स्टार्ट तो नहीं होगा। अब हमें देखना है केवल क्यू को या फिर एस को। राम मोहन क्यों है लवर कंट्री का, उसके लिए डेविड ऑल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इंडिया, नो। तो यहां पर इसलिए है क्योंकि ही वॉज टॉकिंग विद द डेविड अबाउट अपलिफ्टिंग द माइंड ऑफ इंडियंस, इसलिए वो उनका लवर है, क्योंकि वो इंडियन के माइंड्स को थोड़ा सा उठाना चाहते हैं, उनको अच्छा करना चाहते हैं, उसी पॉइंट को लेकर है। एंड डेविड ऑल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इंडिया, डेविड का भी जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इंडिया के साथ। आफ्टर दैट उसने क्या बोला कि सो ही ऑल्सो थॉट दैट दिस सब्जेक्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब दोनों का सेम थॉट प्रोसेस होगा तो उन्होंने दोनों ने सेम पॉइंट को उठाया, तो उन्हें यहाँ पर ये हो गया कि ही ऑल्सो थॉट कि जो ये सब्जेक्ट है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
and David said that it would be a good plan to have an English school and college. ये बहुत ही अच्छा प्लान है कि अगर हमारे पास इंग्लिश स्कूल और कॉलेजेस होंगे. So Indian and Europeans met next year to put this idea into shape. तो इंडियंस और यूरोपियंस क्या करेंगे, मिलेंगे, उस आइडिया को क्या करेंगे, शेप में लेकर आएंगे नेक्स्ट ईयर में. ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन फर्स्ट रिमेनिंग है, जो हमारा ऑप्शन वो एलिमिनेशन की हेल्प से वो बिल्कुल करेक्ट आपका रिमेनिंग है. चलेगा, नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 3/12/2022 का. 3/12/2022 का. दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, एस से. दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, एस से. आपको सबसे पहले चेक करना है कि एस जो है वो आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा. सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो एस है वो आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा. तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, यहां पर आपको सिर्फ एस को चेक करना है फर्स्ट होगा या नहीं. एस में उसने बोला है चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ, चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ, तो हमें क्लियर है कि एस ही फर्स्ट सेंटेंस होगा. अब एस फर्स्ट सेंटेंस होगा तो पी और क्यू हमारा सेंटेंस नहीं होगा. अब बस एस के बाद आर या फिर एस के बाद क्यू, यही डिसाइड करेगा. ऑफ की बात करें किसको लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर. ऑफ की बात करें किसको लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर. तो ग्रोथ को लेकर हम लोग क्या एक्सपेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द यूज करेंगे या फिर हम यूज करेंगे ग्रोथ ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स एंड द कंसिडरेबल. तो डेफिनेटली ग्रोथ किस चीज को लेकर, तो उनके 20 ईयर्स की, लास्ट 20 ईयर्स की ग्रोथ को लेकर. हम यहां से डिसाइड करते हैं कि एस के बाद जो आना है वो आर ही आना है. एस के बाद जो आना है वो आर ही आना है. तो इसीलिए जो हमारा आंसर ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, फोर्थ. अब चाहो तो आप इसको कंप्लीट रीड कर सकते हो. वो क्या है कि चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स एंड द कंसिडरेबल. आफ्टर दैट क्या आएगा, एक्सपेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वर लार्जली बेस्ड ऑन कॉल. वो पूरी तरह से कोयले पे डिपेंड है. ठीक है, सो इसी चीज को लेकर हमने यहाँ पर आपने करेक्ट आंसर ऑप्शन को डिसाइड किया है. देखो बच्चों, एलिमिनेशन से बेस्ट पैराजंबल को करने के लिए कोई और मेथड नहीं है. सबसे बेस्ट होता है, सबसे इजी होता है करने में. ठीक है, और इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है. बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एसएससी बुलेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी बच्चे एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके. दूसरा, रेगुलर आप लाइव क्लासेस लीजिए. मंडे टू फ्राइडे आपकी रहती है 4:15 to 5, तो आप उसको रेगुलर लो क्लास को. दूसरा, अगर सेशन अच्छा लगता है तो उसको शेयर और लाइक कर दिया करो. बाकी मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है आप डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. डेफिनेटली आप अपना जो भी पॉइंट है लिख दें और बाकी करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में. सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन.